आप सभी लोगों का इस YouTube फ्री क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। नौका विहार जब पहुंची चपला बीज धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जब मेरी नाव नदी की धारा के बीचों बीच पहुंची, जब मेरी नाव नदी की धारा के बीचों बीच पहुंची, छिप गया चांदनी का कगार। तो चांदनी में प्रकाशित जो नदी के दोनों किनारे थे वे नेत्रों से ओझल हो गए, अर्थात छिप गए। जब मेरी नाव नदी की जलधारा के बीचों बीच पहुंची, तब चांदनी में प्रकाशित जो नदी के दोनों किनारे थे वे नेत्रों से ओझल हो गए या छिप गए। दोनों बाहों से दूरस्थ तीर और वे दोनों किनारे दोनों भुजाओं के समान दूर दूर हो गए। वे दोनों किनारे दोनों भुजाओं के समान दूर दूर हो गए और वह नदी के और वह जो है गंगा की धारा के दुबले पतले कोमल नारी के शरीर को आलिंगन करने के लिए अधैर्य हो रहे थे। जो गंगा की धारा के दुबले पतले कोमल कोमल नारी के शरीर का आलिंगन करने के लिए या गले लगाने के लिए अधीर हो रहे थे और अति दूर अत्यधिक दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भाव रेखा सी अरा, और उधर बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्तियां थी कि उधर दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्तियां हैं और वो पंक्ति धरती के सौंदर्य को अपलक टकटकी लगाए हुए निहारते हुए आकाश के नीले नीले नयन की तिरछी भाव के समान प्रतीत हो रहे थे। तिरछी भाव के समान प्रतीत हो रहे थे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अत्यधिक दूर उधर अत्यधिक दूर क्षितिज पर जो नदी के किनारे जो वृक्षों की पंक्तियां जिनकी परछाई जल में पड़ रही थी वे भाव रेखा के समान अत्यधिक तिरछे दिखाई दे रहे थे। और फिर वह पंक्ति धरती के सौंदर्य को अपलक निहारते हुए आकाश के नीले नीले विशाल
नयन की तीर्थी तिरछे जैसे प्रतीत हो रहे। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप, और मिल प्रवाह को कर प्रतीक। पास ही नदी की धारा के बीच एक छोटा सा द्वीप है। पास ही नदी की धारा के समीप एक छोटा सा द्वीप है जो लहरों वाले प्रवाह को रोककर उलट देता था, जो कि लहरों वाले प्रवाह को रोककर उलट देता था। धारा में वह जो है, जो शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो माँ के वक्षस्थल पर कोई सोया हुआ बालक हो। कि नदी की जलधारा के बीचों बीच में एक द्वीप था जो कि नदी में उठने वाले लहरों के प्रवाह को रोक करके उलट देता था। वो ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कि माँ के वक्षस्थल पर सोया हुआ कोई शिशु। वह कौन विहग क्या विकल्प को, उड़ता हर ने निज बिरह शोक, छाया की कोकी को बिलो। फिर पंजी कहते हैं कि वह कौन भी हक, ये नदी की जलधारा के ऊपर मंडराने वाला वो पक्षी कौन सा है, क्या विकल्प को, कहीं व्याकुल चकवा तो नहीं है, कहीं व्याकुल चकवा तो नहीं है, कोक माने चकवा, कहीं व्याकुल चकवा तो नहीं है, जो कि रात्रि के समय अपनी प्रिया, जो रात्रि के समय अपनी प्रिया चकवी से अलग होकर विरह वेदना से घायल होकर जल में पड़ने वाले अपने ही प्रतिबिंब को कहीं चकवी तो नहीं समझ बैठा है, जिसे कि पाने के लिए और अपने शोक को दूर करने के लिए, कहीं उसे पाने के लिए तो नहीं मंडरा रहा है। कि जल नदी की जलधारा के बीच में मंडराने वाला ये पक्षी कौन सा है, क्या व्याकुल चकवा तो नहीं है, जो कि रात्रि के समय अपनी प्रिया चकवी से अलग रहकर शोक से परिपूर्ण होकर जल में पड़ने वाले अपने ही प्रतिबिंब को कहीं चकवी तो नहीं समझ बैठा हो, जिसे प्राप्त करने के लिए वो जल पर मंडरा रहा। कहने का अभिप्राय ये है कि अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे चकवी समझ बैठा हो और विरह दुख मिटाने के लिए उससे मिलन हेतु उड़ रहा हो। धन्यवाद।